लीजिए सुनिए गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, मेरी यानी अमीषा निषाद की आवाज़ में। भाग 3। समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है। दिया जल रहा है, पीता लोक प्रसार में काल चल रहा है। आसपास फैली हुई जग आकृतियाँ लगती हैं छपी हुई जड़ चित्रकृतियों सी, अलग व दूर दूर निर्जीव। यह सिविल लाइन्स है। मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई हैं। पीते गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास इकहरा, स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति। क्या वह मैं हूँ? मैं हूँ रात के हैं दो दूर दूर जंगल, पास पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह, अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट ना हो जाए। चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते, खिड़की से दिखते। आय हाय टॉलस्टॉय कैसे मुझे दिख गए, सितारों के बीच घूमते व रुकते, पृथ्वी को देखते। शायद टॉलस्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है। मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर, वह अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन, दबी हाय हाय नुमा, शायद टॉलस्टॉय नुमा। प्रोसेसन निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान, किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंद तार उच्च निम्न स्वर स्वप्न, उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर, दीर्घ लहरियाँ। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता, वह कोल तार पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिह्वा, बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क की उस छोर शीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में नील तेज उद्भास, पास 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 आ रही इस ओर, दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे, सध्वनि संगम संगीत, उदास तान धुन समीप आ रहा। और अब गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी, बीचों बीच उनके सांवले जुलूसों सा क्या कुछ दिखता। और अब गैस लाइट नीलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे, बैंड दल, उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता, घना व डरावना, अवचेतन ही जुलूस में चलता। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की? अजीब, दोनों ओर नीली गैस लाइट पात, रही जल, नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल, पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी वह जादुई करामात। विचित्र प्रोसेसन, गंभीर क्विक मार्च, काला बत्तू वाला काला जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, अस्थिरूप यकृत स्वरूप, उदर आकृति, आंतों के जाल से बाजे वे दमकते हैं भयंकर गंभीर गीत, स्वप्न तरंगे उभारते रहते। ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार, इसी नगर के बड़े बड़े नाम, अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीत, नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप, तालबद्ध दीर्घपात, टैंक दल, मोटर आर्टिलरी सन्निधन, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना, सैनिकों के पथराए चेहरे, चिढ़े हुए जुलूसों से बिगड़े हुए गहरे। शायद मैंने उन्हें पहले भी तो कहीं देखा था, शायद उनमें से कई परिचित। उनके पीछे यह क्या, कैवलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव, आबदार, कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है। कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष। चेहरे वे मेरे जाने बुझे से लगते, उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे।
उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थी। भई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमा जी उस्ताद बनता है बलबन। हाय हाय, यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाच काय, भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ साफ उभर आया है, छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। यह शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की, विचारों की फिरकी में सिर में घूमती है। इतने में प्रोसेसन में से कुछ मेरी ओर, आंखें उठी मेरी ओर भर, हृदय में मानो कि संगीन नोकी ही घुस पड़ी बरबर। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारो गोली, दागो सालों को एकदम। दुनिया की नज़रों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको। वह जान गया वह सब, मार डालो उसको, ख़त्म करो एकदम। रास्ते पर भाग दौड़, थक्का पेल, गैलरी से भाग, पसीने से सराबोर, एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। जागते मैं फिर याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे। और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक, गहन मृत आत्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर, करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सज़ा मिलेगी। धन्यवाद।